ऋषभदेव जी महाराज के पूरे जो अपने प्रजा को, अपने पुत्रों को, संत ऋषियों को उपदेश दी, इसका सारांश हम लोग 15वें श्लोक में देखेंगे। ऋषभवाच नायं देवो देहमाजानिलोके कष्टानि कामान् हन्तवीर्भुजाते तपो दिव्यं पुत्रकयेन सत्वं सुतेजस्मात्रं सख्यत्वन्तं महत्सेवाद्वार आहुर्विमुखे तमोद्वारं नियोसितां संगिसर्गं महान्तरस्ते सच्चिदानसान्ता विमर्दवसुहित साधवोए। एक बार शॉर्टकट कर लो ऋषभदेव जी महाराज के वाक्यांश को समझ रहे हैं। पहली बात करें, मनुष्य तन प्राप्त करने का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, ये आप दूसरे काम के लिए नहीं मिला। मंदिर में आने का उद्देश्य क्या है? पूजा पाठ, ध्यान, भजन, सत्संग। यहाँ कोई दूसरा काम नहीं, कोई आकर ताश खेले, डांस करे, कुछ खाना खाए पिए, तो भाई उसके लिए नहीं है, कर रहे हो तो करो, लेकिन मेन काम क्या है? भजन, सत्संग। ऐसी मनुष्य मिला है तो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए। मानव तन क्यों मिला है? भगवान की प्राप्ति के लिए, भजन के लिए, और दूसरे किसी काम के लिए मनुष्य तन नहीं मिला। दूसरे काम के लिए कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा का शरीर है, खाओ पियो मौज करो, जो बुझाई करो, लेकिन मनुष्य तन केवल भजन। ये पहला बात सबको याद रखना है। अगर भजन नहीं किए तो केवल यह मनुष्य शरीर दुख ही प्राप्त करते हुए जाएगा, फिर बेकार में गया। जो भोग विलास के लिए मनुष्य शरीर का प्रयोग कर रहा है, उससे अच्छा तो शुक्र कुत्ता कुकर है, जो उसी को उसी के लिए मिला है। लेकिन मनुष्य शरीर अंतःकरण को शुद्ध पवित्र करके ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए मिला है। शास्त्रों ने, महापुरुषों ने, सभी ने इस मनुष्य शरीर को भगवान को भगवत प्राप्ति में लगने के लिए बताया है। और हम सभी का परम कर्तव्य है कि हम इस संसार के आसक्तियों से अलग होकर और महापुरुषों का संग लेकर, संतों का आश्रय लेकर, शास्त्रों का आश्रय लेकर, भगवत वचन सुनकर भगवान की ओर लगे। महापुरुष वही है जो समाचित, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, या खुद परमात्मा के प्रेम को जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, ऐसे ही लोग महात्मा कहलाते हैं। विश्व की चर्चा करने वाले, स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों घरों में जो लिप्त हैं, ऐसे लोग महात्मा नहीं हो सकते। मनुष्य बस परमात्मा वस्तु कर्म करने लगता है, उसके बाद प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए होती है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को ऐसा दुखदायक प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर पाकर केवल दुनिया में डूबे रहना, विषय भोगों में, ऋषभदेव कहते हैं यह घोर अनर्थ है मानव तन के साथ, अपने साथ, क्योंकि इसका परिणाम अपने महान आत्मा को पतन के घाट पर ले जाना है। जिस शरीर के द्वारा जिस परमात्मा के आश्रय लेकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो मौका हम चुक जाते हैं संसार के सुखों के पीछे। केवल हिंदी लिखते हैं, श्लोक बाद में काल पढ़ेंगे। जब तक जीव को आत्म की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देहाती के द्वारा उनका अपना स्वरूप छिपा रहता है। पहले लोग चर्चा कर रहे थे, दुनिया की प्राप्ति सबको होगा ही नहीं, हो भी नहीं सकता। यहाँ का हर वस्तु नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ वस्तु के लिए मोल, कीमत लगता है, भाव लगता है। भगवान की प्राप्ति में भाव लगता है, लेकिन वो भाव भावना का है, श्रद्धा का है, जिज्ञासा का है। आपके मन में जब स्वयं को जानने की इच्छा जागृत होगी, तो आप अपने आप आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ चलेगा। इसलिए अंदर में जिज्ञासा जगाइए। ये मनुष्य तन भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, इसलिए मैं इसको प्राप्त करूंगा। चिंतन कीजिए, कौन है इसके अंदर? वो मेरा स्वरूप, मेरा आत्मा जो परमात्मा का है, उसका चिंतन करना, उसके प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। जब तक ये लौकिक वैदिक कर्म में फंसा रहता है जीव, तब तक मन में कर्म की वासना बनी ही रहती है, और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। केवल संसार के सुखों की ओर जो लगा रहा, भगवान को कैसे प्राप्त करेगा? इस समय निकाल कर सत्संग भजन करना है।
इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वास्तव में वृत्ति नहीं होती तब तक वो देह बंधन से छूट नहीं सकता। देखिए, कीचड़ में कोई गिर जाए और कीचड़ से उसको कीचड़ को धोए तो नहीं छूटेगा। तो संसार में जो आसक्ति है, विषय आसक्ति है, ये इससे नहीं छूटेगा। वही सोच रहे कि अब खूब संसार में सुख भोग ले, संसार में इतना बना ले तो यहाँ से वो हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका बंधन और बढ़ेगा। तो यह कीचड़ कैसे धुलेगा? स्वच्छ जल से। वैसे ही ये विषय आसक्ति, संसार आसक्ति या भगवान के चरणों में, भगवान के प्रेम में, पहले भगवान वासुदेव की कथाओं सुनने से मिटेगी, ऐसी कोई उपाय नहीं। जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति को ज्ञान बस विषय प्रमाद गिरी आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। जब तक हम अपने को शरीर मान रहे हैं, नाना तरह के विषय को माया इसी में फंसे रहेंगे। जब हमें यह समझ में आने लगेगा कि शरीर के अंदर आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा आनंद में शांति में जरबा, तब हमें समझ में आने लगता है कि तो हम यहाँ किस लिए आए हैं और कहाँ का जीव है। तो अपने बारे में चिंतन करते हैं। स्त्री और पुरुष इन दोनों के जो परस्पर धात्मक दबाव है, इसी को पढ़ने जा उनके हृदय की दूसरी स्थली व दुर्वेश ग्रंथि कहते हैं। ध्यान रूपी एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी कारण जीव को ध्यान में अतिरिक्त अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन, धर आदि में भी मैं और मेरे पद का हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण प्रवेश किया दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली जाती है, उसी समय ताकत भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के दुख अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अंतिम ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। अहंता, ममता, वासना, मैं, मेरा और मेरे लिए, ये तीन सबसे बड़ी माया का हथियार है। मैं जो मैं पर है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जात का हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये बंधन है। वास्तव में मैं शरीर ही नहीं हूँ। और जब शरीर नहीं तो दुनिया का हर रिश्ता इस शरीर से बना है। और मैं शरीर ही नहीं तो कौन सा रिश्ता है मेरा दुनिया से? तो मैं कौन? मैं आत्मा। मैं किसका? मैं परमात्मा का। मेरे कौन? केवल परमात्मा। मैं आत्मा, मेरा परमात्मा, और तरना क्या? परमात्मा की प्राप्ति। यह जब बोध होने लगता है तो हम धीरे धीरे संसार में जाते हैं, भगवान को खींचने लगते हैं। समय निकाल के भजन सत्संग, और जैसे जैसे सत्संग भजन करते हैं, जैसे जैसे ज्ञान होता है, भक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे परमात्मा की नजदीक आते जाते हैं। इसलिए जहाँ जिस अवस्था में वहीं से भगवान में लगने का अभ्यास करना है। ऋषभ जी महाराज कहते हैं, पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम तथा सत्गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबकी आत्मा और पुरुष स्वरूप भगवान में भक्ति भाव रखें, मेरे परायण रहे। भगवान की भक्ति से ही साधना शुरू होती है। जब तक आपको भगवान के चरणों में प्रेम नहीं जगा, आप भटकते रहेंगे इधर उधर इधर उधर। कुछ आगे बढ़ भी जाएंगे, ज्ञान करने लगेंगे, कुछ कर्मकांड करेंगे, वेद पढ़ेंगे, कोई गुरु ढूंढेंगे, लेकिन स्पीड नहीं आएगा। शरीर छूटा तो फिर वही डोल मटोल होते रहे। जब आप भगवान से प्रेम करते तो आपका अगला जन्म भी भक्ति में ही होता है। अनेक जन्म संसिदा सत्वयाति पराकृति भगवान योगी का लक्ष्मता योगी का चटा जाए। तो जब भगवान की भक्ति शुरू करते ना, तब समझिए कि आपका शुरू हो गया परम गति की ओर बढ़ना। ये पहला स्टेज है। फिर भगवान के चरणों में भक्ति भाव रखते हुए उसका भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान का आश्रय लेना क्या है? भगवान से प्रार्थना करना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। तब यह अनुभव होना कि मैं प्रभु का हूँ, अब प्रभु से कहना मुझे अपना बना लीजिए। उसके बाद करें, फिर जब आप भगवान को हो गए, भगवान को प्राप्त करने के लिए संकल्पित हो गए, तो मैं सुख दुख आदि बोल आपको ज्यादा नहीं सताएगा। कैसे भी ठंड है, फिर आपको सत्संग में आकर बैठेगा। भावना से आए मुझे सत्संग करना है, चल में किसी को दिक्कत हो भी आ गए, दूर वाले भी आ गए। तो जब हमारा संकल्प मजबूत हो जाता है कि भगवत प्राप्ति करना है ना, तो भी सुख दुख से आदमी ज्यादा नहीं घबराता है। सुख दुख से वो ज्यादा घबराता है जिसको कि यही ना कि सुख भोगना है, वो घबराएगा। जब हमको यहाँ रहना नहीं है, फिर भगवान को प्राप्त करना है, तो फिर वो घबराएगा नहीं। जीव को सभी में दुखी उठाना पड़ता है इस विचार से, फिर हम कहाँ जाए,
कौन दुनिया में दुख नहीं भोग रहा है? कुत्ता, बिल्ली, गधा, देवी देवता भी शांत है मोह माया से, वासना तृष्णा स्तब्ध है। तो इसे भागने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि इसे छुटकारा पाना है। कैसे? अपने स्वरूप को भगवान में मिलाकर। और वो दुख है कहाँ चलता है? फिर दुख है भी करेगा, जान मृत्यु जरा व्याधि दुख साधु दर्शन, कौन बचाएगा आपको? तो यह दुख शरीर का है, संसार के नाता जोड़ने से। जब हमें समझेंगे मैं श्रेणी आत्मा और परमात्मा का हूं, तो यह धीरे धीरे पूर्ण रूप से दुखों से छुटकारा दिला देगा, वापसी परम पद की ओर ले जाएगा। इस तरह यहाँ छुटकारा नहीं होना है। हम अपने स्वरूप को जब तक हम जान नहीं लेते हैं, प्रभु को पा नहीं लेते हैं, इसलिए माथे नहीं लगाना है। आओ सुख, जाओ सुख, आओ दुख, जाओ दुख, अपना काम भजन में लगे। ऐसा विचार रखिए, तब जिज्ञासा रखिए, तब करना है। सुबह के भजन के लिए हर का भगवान का नाम लेकर थोड़ा कष्ट भी हो तो भी सत्संग भजन करते रहना है। और सकाम कर्म नहीं करना है, जो भी करना है प्रभु के लिए करना है। मेरे लिए कर्म करने से, ईश्वर के लिए कर्म करना है। भगवान बोलते ना, मत कर कि मत पालो मत भक्ता सब भजन, मेरे लिए कर्म करने की आदत डालो। तो भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान की कथाओं को सुनना है और इसके श्रवण से विश्वास बढ़ता है भगवान पर। भगवान की कथा में आप लोग सुंदरकांड में पाठ कर लेते हैं कि जब अंगूठी गिरा दी हनुमान जी तो सीता माँ देखे तो बड़ा दुखी हुए, आश्चर्य हुए। जीती को सके जय रघुराय, माया से ये अंगूठी भगवान श्री राम का, ऐसा माया से बन नहीं सकता है। और कौन जीत सकता है भाई? भगवान श्री राम को कौन हरा सकता है? जो अंगूठी आया कैसे? दुखी हुए तो हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे। आप इसे शुरू से पूरा रामायण की कथा सुनाने लगे और वो कथा सुनने से सीता का दुख समाप्त हो गया। तो भगवान की कथा व्यथा को दूर करता है, भरोसा बढ़ाता है। इसलिए भगवान की कथा सुनना है, नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए और भगवान करे भक्तों का ही श्रवण करना चाहिए। भगवान के गुणों के कीर्तन, भगवान के जो कीर्तन आप लोग गाते हैं, भजन क्या है? भगवान का गुणगान है, उनकी महिमा का। वैर त्याग, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, सब भाव में रहना, शांति से रहना और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरेपन के भाव का त्याग होना, अध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन होना, नित्य प्रति साधना का रोज होना चाहिए। ध्यान, भजन, पाठ, सत्संग रोज होना चाहिए नियम से। एकांत सेवन, संसार के लोगों के बीच मन भटकता है ज्यादा, कभी कभी अकेले में बैठकर भगवान का भजन करना चाहिए। प्राण, इंद्रिय और मन के संयम करने से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि और विश्वास रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, अपनी वाणी के संयम करने से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखना, सिया राम में सब जाने, सब जगह प्रभु ही प्रभु मेरे। अनुभव ज्ञान से, तत्व विचार से, अब तक जो जीवन जिए अनुभव कीजिए। कौन रहा है, कितने लोग चले गए, क्या लेकर गए? जो रात दौड़ रहा है, मर रहा है, क्या लेकर जाएगा? लेकिन जो भगवान का भजन कर रहा है कितना शांत रहता है, कितना खुश रहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगियों के लिखे देवराहा बाबा लंगोटा तो पिटिल है, लेकिन उनके चरणों पर बड़ा बड़ा संत, बड़े बड़े सेठ, राजा महाराजा आकर माथा पटक रहे हैं। तो उनके पास ऐसा क्या है? भक्ति रूपी बीज है, भक्ति का संस्कार है। और बड़ा बड़ा पद वाले, बड़े बड़े सेठ, साहूकार, सब चीज है उनके पास, फिर भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार दुखालय अशाश्वतम, संसार में सच्चा सुख नहीं है। वो कितना कुछ भी कर ले नहीं खुश हो सकता, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम कर ले खुश हो जाएगा। हजारों उदाहरण है भगवान के प्राप्ति के लोग महल त्याग दिया। कोई ऐसा मिला जो भगवान को प्राप्त हो जाए तो भागवत महल में आया नहीं, गौतम को त्याग दिए, मीराबाई त्याग दी। राय जन का कथा आता है कि महल में रात में मैं दे ही पी दे है, पहले सीता जी का नाम के पिता भी दे। तो अड़ा शक्ति हो गया तो आनंद ही आनंद है, भगवान के चरणों में आनंद आ जाए। इसके बाद कह रहे इसलिए चिंतन करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। अनुभव से रास्ता मिलता है, ज्ञान कर बार बार अनुशीलन करना चाहिए कि हम जो इतना सीखे वैसे नहीं, आत्मा और परमात्मा का सब लीला है, भगवान की अनुभव करना। योग साधन से ध्यान करना चाहिए कुछ देर, और अहंकार अपने लिंग शरीर को हटाने से, जो है ना मैं शरीर हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ, ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है और मैं आत्मा और परमात्मा का, मैं नहीं तो मेरा कपड़ा है। जैसे शरीर का कपड़ा यह है,
ऐसे ही आत्मा का कपड़ा यह शरीर है। इस भाव में रहने से मनुष्य को चाहिए को सावधान रखकर विद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि में बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा जो भी भगवान ने कहा भारी भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। अंत में साधन भी छूट जाएगा आपसे, अपने आप होगा, करना नहीं पड़ेगा। जहाँ जैसे आपका हर सांस में नाम जप होगा, जहाँ देखेंगे वहीं भगवान नजर आएंगे, भगवान की लीला नजर आएगी। जब तक वो अवस्था प्राप्त न हो जाए लगे नहीं। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति पर पुरुषार्थ मानता हो और राजा हो, तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को, पिता अपने पुत्रों को ऐसी भागवत प्राप्ति की शिक्षा दे। अगर आपको भगवान का प्रिय बनना है ना, तो दूसरे को भी भगवान में लगाइए। गीता भगवान ने कहा ना, जो गीता सुनाता मेरा सबसे प्रिय है। भागवत में भगवान कह रहे सब देव कि दूसरे को जो रास्ता दिखाएगा, भगवान में लगाएगा, वो मेरा अति प्रिय बनेगा। और खासकर जिन पर जिम्मेदारी हो, माता पिता अपने पुत्र को, पति अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को प्रेरित करे, राजा प्रजा को प्रेरित करे। अज्ञान के कारण से भी शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म के अनुसार मानते रहे, तो भी ऊपर क्रोध न करके समझा बुझाकर कर विरोध। जो आदमी एक बार में नहीं सुने, नहीं मानता भगवान की ओर, छिड़िए मत, धीरे धीरे प्रेम से उनको मोड़िए, भगवान में लगाइए। जैसे विषयाशक्ति में या काम कर्मों में लगा हुआ व्यक्ति बिल्कुल भगवान की ओर से दूर है, तो क्या है? उदाहरण दे रहे कि अंधा मनुष्य अगर गड्ढा में गिर रहा तो आंख वाला उसको रोकता है। वैसे ही जिनकी बात समझ में आ गया कि संसार सागर में हम वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते, मेरा घर नहीं है, माया है, नाटक है, मेरा अपना घर परम धाम में वापस जाना है, तो दूसरे को भी ऐसी प्रेरणा दे। आपको गड्ढा में गिरने जाना है, आंख वाला उसको रोकता है, अरे कहाँ जा रहे भाई, उधर गड्ढा है। वैसे भगवान कहेंगे जब तुम्हें समझ में आ जाए कि भगवान की प्राप्ति श्रेष्ठ है, तो दूसरे को रोको, उसी भगवान में लगाओ। नहीं मानो तो उबियाओ नहीं, चिड़ो नहीं, उसे समझाकर बुझाकर लगाओ भगवान में। अपना सच्चा कल्याण किस बात में, इसको